आज हम चर्चा करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश में प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। हम हिमालय के बारे में पढ़ चुके हैं। दूसरा, हम उत्तर के विशाल मैदान के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज जो हम चर्चा करेंगे वो प्रायद्वीपीय पठार के बारे में चर्चा करेंगे और भारत के भौतिक प्रदेश और भारत की स्थिति और विस्तार जो हम पहले कर चुके हैं, इनमें हमारी ये क्लास नंबर 6 है जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि लैब असिस्टेंट से रिलेटेड हमारी जो है वो ये क्लासें चल रही हैं और 10 से 12 दिन में आपकी एग्ज़ाम डेट भी लैब असिस्टेंट की हमारे सामने होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को जो है वो जारी रखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कहता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार किस भूमि का भाग है? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, 1 व 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। जब प्रायद्वीपीय पठार की बात की जाती है तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये प्रायद्वीपीय पठार है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? जब हम बात करें प्रायद्वीपीय पठार की तो हम कह सकते हैं पेंजिया और पैंथालासा, दो वेगनर महोदय ने बताई थी बातें, पेंजिया और पैंथालासा। पेंजिया जो था वो स्थलीय भाग था, पेंजिया स्थलीय भाग था। पेंजिया के भी कालांतर के अंदर 2 टुकड़े हुए, एक का नाम रखा गया अंगारा लैंड और दूसरे का नाम रखा गया गोंडवाना लैंड। तो हमसे पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय जो पठार है वो किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ये जो आपको प्रायद्वीपीय पठार दिखाई दे रहा है, इस प्रायद्वीपीय पठार के एक तो पश्चिम में, एक उत्तर में और एक उत्तर पश्चिम में, यानी कि ये वाला जो भाग है यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पे हमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? क्या लाल मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी? तो यहाँ पे हमें किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली, या फिर हम ब्लैक सॉइल्स जो है बोल सकते हैं, काली मिट्टी हमें यहाँ देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चावच के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा गया है? ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसको उच्चावच के आधार पे कितने भागों के अंदर बांटा गया है? तो प्रायद्वीपीय पठार को हम कह सकते हैं क्या उच्चावच के आधार पर 3 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में या फिर 5 भागों में? तो उच्चावच के आधार पर प्रायद्वीपीय पठार को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो 3 भाग हमें बताए गए हैं प्रायद्वीपीय पठार के। तो प्रायद्वीपीय पठार के 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है दक्कन का पठार, उसके बाद में मध्य उच्च भूभाग, उसके बाद में उत्तरी पूर्वी पठार। इसको हमने 3 भागों के अंदर उच्चावच के आधार पे डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दक्कन के पठार का आकार कैसा है? जो दक्कन का पठार ये हमें दिखाई दे रहा है, इसका आकार किस प्रकार का है? क्या इसका आकार आयताकार है? नहीं, ये हमें आयताकार तो दिखाई नहीं दे रहा है। वर्गाकार? नहीं, ये हमें वर्गाकार भी नहीं दिखाई दे रहा है। टेबल नुमा? नहीं, ये हमें टेबल नुमा भी दिखाई नहीं दे रहा है। हम कह सकते हैं कि दक्कन के पठार का जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है या ट्राइंगल का शेप है। फिर है कह रहा है कि दक्कन के पत्थर की जगह पठार, दक्कन के पठार के पश्चिमी भाग को पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। ये जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार के पश्चिमी भाग को हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। ये वाला जो भाग है इसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं और ये वाला जो भाग है इसको हम किस नाम से जानते हैं? पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। और दक्कन के पठार के पूर्वी भाग को हम किस नाम से जानते हैं? पूर्वी भाग के नाम से जानते हैं, या फिर हम कह सकते हैं दक्कन का पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। इसमें लिखा है कि दक्कन का जो पठार है उसके पश्चिमी भाग को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसके पश्चिमी जो भाग है इसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं और जो पूर्वी भाग है इसको हम किस नाम से जानते हैं? पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? पश्चिमी घाट जो हमें देखने को मिला
दक्कन के पठार का जो पश्चिमी घाट यहाँ पे है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? क्या 1500 मीटर है, 1000 मीटर है, 800 मीटर है या इनमें से कोई नहीं? जब पश्चिमी घाट के औसत ऊंचाई की बात की जाती है तो पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1500 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट को, जो पश्चिमी घाट है उसको स्थानीय रूप से महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? जैसे ये गुजरात वाला क्षेत्र है, उसके बाद में महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र के अंदर पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को यहाँ पे किस नाम से? क्या इलायची की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, या फिर सह्याद्री के नाम से, या फिर नीलगिरी के नाम से? तो पश्चिमी घाट को यहाँ पे किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री कहा जाता है पश्चिमी घाट को। ये पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र के अंदर सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पश्चिमी घाट है उसको कर्नाटक और तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर किस नाम से जाना जाता है? ये वाला क्षेत्र और ये वाला जो क्षेत्र है, इसमें जो पश्चिमी घाट है इसको किस नाम से जाना जाता है? इलायची, अन्नामलाई, सह्याद्री या फिर नीलगिरी? तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस वाले घाट को नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। ये जो क्षेत्र है इसको हम किस नाम से जानते हैं? नीलगिरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट को केरल में किस नाम से जाना जाता है? तो केरल वाला जो क्षेत्र है उसमें किस नाम से जाना जाता है? ये जो क्षेत्र है वो केरल का है, यहाँ पे पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? इलायची, अन्नामलाई, 1 व 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं? जब हम बात करते हैं केरल वाले भाग की, तो केरल वाले भाग के अंदर पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? इलायची के नाम से भी जाना जाता है और अन्नामलाई के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, दोदाबेटा, महेंद्रगिरी या फिर नीलगिरी? तो प्रायद्वीपीय पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी जो है वो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? अन्नाईमुड़ी जो चोटी है उसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। और प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम क्या है? दोदाबेटा, और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2633 मीटर है। ये दोनों चोटियां कहाँ पे हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। और अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां जैसे गोदावरी है, कावेरी है, कृष्णा है, जो अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनकी उत्पत्ति भी कहाँ से होती है? पश्चिमी घाट से होती है। और पश्चिमी घाट से उनकी उत्पत्ति या ओरिजिनेट होने के बाद में वो अपना जल बे ऑफ बंगाल के अंदर लेके जाती हैं। ये हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? क्या उसका नाम महेंद्रगिरी है, नीलगिरी है, सतपुड़ा है या फिर केटू है? जब पूर्वी घाट की बात की जाती है तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है महेंद्रगिरी, जो लगभग कितने मीटर की ऊंचाई है? 1500 मीटर। ये लिखा हुआ कि महेंद्रगिरी की जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। जो पूर्वी घाट है, जो हमने जो पेनिसुलर प्लेट्यू है उसको 3 भागों के अंदर डिवाइड किया, जिसमें एक वाला ये जो भाग है ये पूर्वी घाट है। तो पूर्वी घाट में यहाँ पे महानदी वाला क्षेत्र और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। और पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जैसे सेवराई है, जावादी है, पालकोंडा है और नल्ला माला महेंद्रगिरी जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई 1500 मीटर है। उसके बाद में पूर्वी तथा पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो हैं वो आपस में कहाँ पे मिलते हैं? ये क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में कहाँ मिलते हैं? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। पूर्वी घाट में थाल घाट, भोर घाट जो कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में।
और पाल घाट कहाँ पे हैं? केरल में। तो ये पूर्वी घाट के प्रमुख क्या हैं? दर्रे। तो पूर्वी घाट के 3 प्रमुख दर्रे, जिसमें थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में, पाल घाट कहाँ पे? केरला के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य उच्च भूभाग पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो क्या उसे बुंदेलखंड कहा जाता है या बघेलखंड कहा जाता है, एक या दो, दोनों कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमने डिवाइडेशन किया प्रायद्वीपीय पठार का उच्चावच के आधार पे, तो उच्चावच के आधार पे जो डिवाइडेशन किया उसमें सबसे पहले एक तो हमने पढ़ा दक्कन का पठार, और दूसरा जो हमने पढ़ा मध्य उच्च भूभाग, और तीसरा जो हमने पढ़ा वो पढ़ा उत्तर और पूर्वी पठार। तो हमें यहाँ क्या पूछा गया है कि मध्य वाला जो उच्च भूभाग है उसका पूर्वी विस्तार स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है 1 व 2 दोनों, यानी कि उसे बघेलखंड भी कहा जाता है और उसे बुंदेलखंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा का पठार। तो मालवा का पठार किन चट्टानों से बना हुआ है? तो मालवा का पठार क्या नाइस चट्टानों से, ग्रेनाइट चट्टानों से, संगमरमर चट्टानों से, या फिर चूना पत्थर से? तो मालवा का जो पठार है वो किससे बना हुआ है? ग्रेनाइट से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघालय पठार में निवास करने वाली जनजातियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? जो मेघालय का पठार है जो किसके अंदर में आएगा? अंडर में आएगा उत्तर और पूर्वी जो पठार है, 3 नंबर जो भाग हमने पढ़ा है प्रायद्वीपीय पठार का, उसके अंडर में आएगा। तो मेघालय का जो पठार है वो जनजातियों के आधार पर कितने भागों में उसे बांटा गया है? 4, 3, 2 और 1। तो उसे कितने भागों में बांटा गया है? उसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। उसके 3 भाग कौन कौन से हो सकते हैं? ये जो 3 भाग हैं उसके कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला होता है गारो पहाड़ियाँ, या फिर हम कह सकते हैं जो विस्तार किया गया है वो गारो पहाड़ियों के नाम से, या फिर कहा जा सकता है कि जयंतिया पहाड़ियाँ और खासी पहाड़ियाँ। गारो उन पहाड़ियों का नाम क्या है, या उन जनजातियों का नाम क्या है? पहाड़ियों का नाम जनजातियों के आधार पर रखा गया है, गारो पहाड़ियाँ, उसके बाद में खासी पहाड़ियाँ, और उसके बाद में जयंतिया पहाड़ियाँ। ये जो हैं इनके आधार पे हम कह सकते हैं कि मेघालय के पठार को कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है? 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है कि मेघालय के पठार में हमें क्या क्या मिलता है? मेघालय के पठार में कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज हमें मेघालय के पठार के अंदर देखने को मिलते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर अधिकांश जो वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ पे हमें वर्षा देखने को मिलती है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या हो सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार उत्तर पश्चिम में दिल्ली कटक, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची की पहाड़ियों तक हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। उत्तर पूर्व में शिलोंग और कार्बी एलोंग का पठार भी इसी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम भाग में नदी खंड, महाखंड जैसी आकृतियों में, जैसे चंबल के बीड़ और मोरेना खंड जो है वो इनको कहा जाता है। तो ये थी हमारी प्रायद्वीपीय पठार को लेकर के क्लास। इस क्लास की आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप कहाँ पे जुड़ सकते हैं? टेलीग्राम चैनल पे जो है वो आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाला गया है। और इससे पहले लैब असिस्टेंट से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट का भी लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। टॉपिक वाइज हमारी लैब असिस्टेंट की सीरीज चल रही है और ये अनवरत यूं ही चलती रहेगी जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाएंगे। तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है वो ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे बढ़ाएं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।